हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होगे। तो आज हम करने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नेम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इसी के अंदर हम सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमें डायरेक्टली यूज होंगे रिएक्शन पता लगाने में, उसका मैकेनिज्म पता लगाने में। आपको पता लगाना है एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, तो सारा जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे सीखने वाले हो वो सब का रास्ता इसी चैप्टर से होकर गुजरता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से थोड़ा लेंथी भी होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आपको एक इंडेक्स मेंटेन करना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, उसमें राइट कर लगाते जाएं कि भाई कौन कौन से टॉपिक मेरे हो गए हैं, और हर टॉपिक के लिए एक बढ़िया से शॉर्ट नोट बना के अपने एक पेज पे मेंटेन रखें। ठीक है, क्योंकि आगे जब आपको रिवाइज करना होगा तो पूरा देखना नोट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी स्लाइड आपको अपने नोट्स में मेंटेन रखनी है या अपने नोट्स में लिख लेनी है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये होगा उसका पार्ट 1। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन की। तो जो होता है बच्चों को जनरली कि कहीं भी बच्चों को अगर प्लस साइन दिखता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, के तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, कहीं भी नेगेटिव दिख गया तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो जैसे लिखा हुआ है नॉट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या कंडीशंस हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। बड़ा सिंपल वर्ड कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, अच्छा, अब एसिड बेस थ्योरी की बात करें तो उसमें एक लुईस की थ्योरी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होते हैं, लुईस एसिड। उसके बाद बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। ठीक है ना, तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है, अब इसके वर्ड नाम अगर देखो तो इसके नाम में ही छुपा है ना इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये सब चीजें नॉर्मली आपको पता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल, बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड है तो डोनेट करने वाले कौन होंगे, लुईस बेस। साइंटिस्ट का नाम जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि और भी तरीके की एसिड बेस की थ्योरी है। ये वाले कौन से, लुईस एसिड और लुईस बेस। अच्छा, अगर ये किसी को डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खुद के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो दे पा रहा है। तो ये होंगे इलेक्ट्रॉनिकली रिच। सिंपल। ठीक है, एक कहानी से आपको कड़ियां जोड़नी है सारी। मेन चीज पता है, उससे कड़ियां जोड़ते जाओ। ठीक है, और ये सब्सिडियरी चीजें पता होनी चाहिए, लुईस बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, ये सब चीजें। चलिए, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल हो क्या कह सकते हैं। अभी हमने पीछे बात करी बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव नहीं होंगे पर कुछ तो होंगे। तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल, जो कि अभी हम देखेंगे। बिना चार्ज वाले भी हो सकते हैं, वो चेक करना सीखेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या है। तो देखिए कंडीशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल में अगर बात करूं तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कोई बंदा क्यों एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जो भी स्पीसी आपको दी हुई है उसमें सेंट्रल एटम देखना, सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसके पास क्या है, खाली डब्बे। खाली डब्बों को क्या बोलते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाली ये कंडीशन चेक करनी है। न्यूक्लियोफाइल में क्या चेक करना है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। ठीक है, आप कब डोनेट करोगे, सबसे पहले आपका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, आपका खुद का घर भरा हुआ होना चाहिए, तभी तो आप किसी को दान करोगे। तो यानी कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, आपके पास एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो आप डोनेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जनरल चीज, ये नीचे जो मैंने लिखा है आपको खुद भी सोच लेना था। ये देखो कैसे, मान लीजिए किसी पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। क्यों, जिसपे पहले से ही माइनस है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि माइनस वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें। ठीक है, एक आध कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो जो जो बताया जा रहा है। चलिए, जो प्लस वाले होते हैं बेटा, जिसपे पहले ही प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, जिसपे पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी और आप और क्यों दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद केस आता है पाई बॉन्डेड वाला। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पाई बॉन्डेड में क्या है, जब भी आप देखो ना किसी दो एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड बना है, आप उन एलिमेंट को देखो
कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बेटा वो काम करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। बहुत सही तरीका है ये वाला, ठीक है। और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर वो काम करेंगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसे एल्कीन है, ठीक है, ऐसे कोई मैंने एल्कीन बना रखी है। अब आप ये देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये एल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। अच्छा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, SO3। अब आप देखो यहां भी पाई बॉन्ड आ रहा है, देखो 3 पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो एलिमेंट की, ये सल्फर ऑक्सीजन दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये क्या काम करेंगे? एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हमें आना चाहिए बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हमें ये चीज आती है तभी हम जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है वो सब बता पाएंगे, और बहुत सेकंड का काम होता है, ठीक है। आपको आना ही चाहिए ये चीज। तो ये सब जो मैंने लिखा हुआ है इसका सिंपल सार बताया था, आपको ये याद रखना है। नोज, किसी भी स्पीसी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो वो नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा और उस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल कितने बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, ये सब चीजें हमें पता है। चलिए सीधे मैं एग्जांपल पे चलता हूँ। अच्छा ये भी देख लेते हैं भाई, सेंट्रल एटम क्या होगा? जो लेस इन नंबर होगा, ठीक है। जैसे CH4 कार्बन एक बार आया है, सेंट्रल एटम है। CO2 कार्बन एक बार आया है। NH3 नाइट्रोजन एक बार आया है, सेंट्रल एटम है। ऐसे ना पता लगे तो मैक्सिमम कोवेलेंसी देख लो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना रहा है उनमें। H और नाइट्रोजन में बात करूं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो यही होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले से ही पता लगा लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए नाइट्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर है 7, पहले में 2 दूसरे में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, और गांव के बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। अब आप ऑक्टेट देखो, ठीक है, मैं एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सब आपको खुद करने। 6 7 8 बेटा फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। न्यूक्लियोफाइल के लिए चेक करेंगे, इनकम्प्लीट तो है नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया। ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, तो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो ये कैसा काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के लिए ना ये सिंबल होता है, कोई बना NU माइनस सिंबल है, ठीक है। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें देखना था न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, ठीक है। NH4 प्लस, बेटा इस वाले को देखो, यहाँ है NH4 प्लस, प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा। तो माइनस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी केस मिल जाए आपको, वो सारा चार्ज सेंट्रल एटम पे डालना है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4, पांचवा नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि प्लस आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। कितने हाइड्रोजन है? 4, 1 2 3 4, बस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड, लोन पेयर है क्या? लोन पेयर नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, काट दो। इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया, तो ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव देखते ही बोल देते हैं, ठीक है, कि भाई ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। और मैं बता रहा हूं अगर आपको ये चीज आती है ना, तो जब हम आगे वो करेंगे ना रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहां पे बहुत काम आने वाला है ये हर जगह काम आएगा। वरना आप रेजोनेंस करवा दोगे इसमें, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NH2 माइनस बेटा 1 2 3 4 5 माइनस है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सब कुछ सेंट्रल एटम पे। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, छठा अपनी मर्जी से डालेंगे क्योंकि माइनस है। हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो आप इसको कैलकुलेट करना, इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और 2 लोन पेयर भी है, हमें तो एक से मतलब था, तो ये हो जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बेटा काम खत्म। एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 और 8, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए बट वो हम लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि प्लस आ रहा है। तो देखो ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए तो चेक ही नहीं करना, प्लस वाले को कभी चेक करते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए। और दूसरी बात, ये बेटा मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, गेन थोड़ी करता है, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। NO प्लस में है बेटा, प्लस आ रहा है माइनस नहीं आ रहा, तो सेंट्रल एटम पे जाएगा। 1 2 3 4, पांचवा नहीं बनाऊंगा, प्लस ऑक्सीजन बनाता है, 2 बॉन्ड हो गया, बस काम खत्म। अब क्या चेक करना है? ऑक्टेट चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यानी ये न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, न्यूक्लियोफाइल ये नहीं होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इस तरीके से पता लगाना है। अच्छा तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, इसको काट।
NO2 माइनस बेटा, अब ऑक्सीजन माइनस का कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ऑक्सीजन माइनस के साथ और जो माइनस से वो सिंगल नोज वाला ये डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे, जैसे ही आपको पता चल जाए कि कोई न्यूक्लियोफाइल है तो फिर आप उसमें ना क्या करो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पता लगाओ। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होते हैं बेटा, जहां जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो हम आजू बाजू से देखेंगे, तो कैसे, सेंट्रल एटम तो सबसे पहले आपको चेक करनी है, पहले नॉर्मली चेक करो जैसे करते हैं, सेंट्रल एटम चेक करो तो वो हो गया, उसके बाद चेक करो सराउंडिंग एटम, ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग एटम चेक करना है। तो यहां देखो ये ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि माइनस है ना, पहले ही फालतू इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है आराम से। क्या ये भी होगा बेटा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब मेरे पास माइनस वाले ऑक्सीजन की चॉइस है तो मैं इस वाले ऑक्सीजन से क्यों करवाऊंगा जो कि न्यूट्रल है, माइनस वाला तो और बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन है और ये, तो यानी कि यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। अच्छा अब ये ध्यान रखना, जिस भी आयन के अंदर या जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो और दोनों डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका बताया, न्यूक्लियोफाइल चेक करो, उसके बाद सराउंडिंग एलिमेंट को देखो, क्या वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, लोन पेयर वगैरह कुछ है, माइनस वगैरह कुछ है, अगर है तो बढ़िया है, काम कर सकता है, और अगर दो डिफरेंट साइड से कर सकता है तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल नाम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं pH3 बेटा, फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है, 1 2 3 4 5, आखिरी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो गया, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं Cn माइनस पे, देखो माइनस है, ठीक है, वैलेंस शेल वो कौन होगा आपका सेंट्रल एटम, कार्बन, क्यों, देखो दोनों एक एक बार आ रहे हैं बट मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की होती है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो सेंट्रल एटम पे माइनस जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, 1 2 3 4 और एक और बनाऊंगा अपनी मर्जी से 5। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड ये बनाता है, ये हो गया। अब फिर वही बात, न्यूक्लियोफाइल तो है, देखो कार्बन, ऑक्टेट चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। मैंने क्या बोला, जैसे ही आपको पता चल जाए कि कोई न्यूक्लियोफाइल है उसके बाद चेक करो सेंटर्स कितने कितने हैं, ये तो ऑब्वियसली है बेटा, कार्बन डोनेट करेगा, ठीक है, माइनस आ रहा है, माइनस तो बढ़िया से डोनेट करेगा। अब इसके सराउंडिंग देख लो, सराउंडिंग में मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन है, क्या उस पर लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, देखो ना नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, तो ये भी काम कर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दोनों डिफरेंट है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। H2O बड़ा 1 2 3 4 5 6, कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, देख लो, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर एक होना चाहिए, दो है, बढ़िया काम हो जाएगा, तो ये कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल चेक ही नहीं करना क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो पाई बॉन्डेड बेटा, पाई बॉन्डेड में ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में हो तो वो कैसा काम करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। प्लस वाला देखो, प्लस वाले में होता है ना 1 2 3 4 5, छठा नहीं बनाऊंगा क्योंकि प्लस आ रहा है और वो सेंट्रल एटम पे जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, ये बना दिया आपने बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये हो ही नहीं सकता, बात खत्म। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ये तो न्यूक्लियोफाइल वाली हो गई, तो बेटा एक नीचे लाइन और लिखी थी कि प्लस वाले जिसपे पहले ही प्लस आ रहा है आप और इलेक्ट्रॉन दोगे और प्लस बढ़ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होगा क्योंकि प्लस वाले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं OH माइनस, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाऊंगा क्योंकि माइनस आ रहा है, सेंट्रल एटम पे जाएगा, तो यहां लिख दिया माइनस। कितने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना दिए, देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है, और लोन पेयर 3 लोन पेयर है, तो बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, आराम से काम होगा, ठीक है। इस वाले को देखो, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। अब देखो यहाँ पे भाई C डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड आ रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कैसा काम करेगा ये, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओहो ये तो मिट जाएगा, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसे काम करता है ना वो थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये देखो यार, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव।
अब होता क्या है, कोई भी आपके पास माइनस वाला बंदा घूमता हुआ आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि हमेशा कार्बन से डिसाइड करना है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो माइनस वाला कहाँ अटैक करता है, प्लस वाले पे ही तो, और जहां पहले अटैक हुआ है उसी से पता लगाते हैं। तो कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी वहां अटैक हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। या आप सिंपल वो पुराने वाले तरीके से चले जाइए, पाई बॉन्ड डिफरेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे करना, ठीक है। चलिए NO2 प्लस, बेटा 1 2 3 4 पांचवा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा, पॉजिटिव आ रहा है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है नहीं, वरना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की बात करते। चलिए आगे चलते, बेटा ये सबको देखो, ये सब एक जैसे से ही है। बोरोन 1 2 3, एटॉमिक नंबर 5 है, पहले में 2 दूसरे में 3। बेटा फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है, देख लो, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए सिर्फ, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये जितने भी एग्जांपल है सब सेम है, क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन आयोडीन सब एक एक बॉन्ड बनाता है, सबका सेम बनेगा, बस इसकी जगह बदलते रहना। AlCl3 बेटा आराम से जाएगा, 1 2 3, 13 एटॉमिक नंबर है, 2 8 3, ये हो गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं BF4। अच्छा ये माइनस देख के लालच आता है लोगों को, दिखाता हूँ कैसे, देखो बोरोन है बेटा, माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जो भी चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे 1 2 3, चौथा अपनी मर्जी से बनाऊंगा और माइनस लगा दूंगा। यहां लगाया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब जरा चेक करो कितना ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, पहली कंडीशन बेटा बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करनी है, लोन पेयर दिख रहा है कहीं आपको, बोरोन के पास लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक फालतू डाला जिसकी वजह से माइनस आया, चारों का बॉन्ड बन गया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ठीक है। इसी H की जगह F लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, माइनस प्लस देख के एकदम लालची मत हो जाना, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी हम बात कर चुके हैं, पाई बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। CH3 प्लस बेटा 1 2 3, चौथा नहीं बनाऊंगा, प्लस लगा दो, H H H, कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो खुश होकर बोलो इलेक्ट्रोफाइल। CH3 माइनस 1 2 3 4, बेटा पांचवा अपनी मर्जी से बनाऊंगा, माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, तो सेंट्रल एटम पे जाएगा, 1 2 3, चेक कर लो ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है क्या, बिल्कुल एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो क्या बन गया ये अपना प्यारा न्यूक्लियोफाइल। CH3 डॉट, बेटा कोई चार्ज तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 1 2 3 4, कोई चार्ज ही नहीं है, सिंपल 4 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, 1 2 3। अच्छा जी अब देखो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला थोड़ी होता है, ठीक है। इस पे 7 है, कितने की कमी है, 8 में से सिर्फ 1 की कमी है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पेयर को एक्सेप्ट करना होता है, या तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, देखो बढ़िया कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, कमी तो है इलेक्ट्रॉन की, ये तो मैं मान रहा हूं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट इलेक्ट्रोफाइल है क्या, ठीक है। लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा, पेयर को एक्सेप्ट करना, तभी मैं बस जोर दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, ये है, वरना यहां गलती कराते, ठीक है। Ag प्लस बेटा डी ऑर्बिटल वाले, इनके डी ऑर्बिटल में खूब खाली जगह होती है, मैं आपको हिंट बता रहा हूं, कभी भी डी ऑर्बिटल वाला आ जाए, डी ब्लॉक वाला एलिमेंट आ जाए और उस पर प्लस हो, आप आंख बंद करके उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल देना बस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बोल देना। तो Ag प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, डी ऑर्बिटल खूब खाली होते हैं, खूब डालो उसमें इलेक्ट्रॉन। चलिए RCO प्लस, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल एक और, R देखो कार्बन भाई 1 2 3, चौथा नहीं बनाऊंगा क्योंकि प्लस आ रहा है, और सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पे हमने ये कर दिया, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, असाइलियम कटायन है, बहुत यूज करेंगे आगे रिएक्शंस में। चलिए अब हाँ ये कैटेगरी है बेटा एमबी फाइल्स। एमबी फाइल्स क्या होता है, देखो कहीं पे वैसे नहीं मिलने वाला, बट बाई चांस कहीं पे दिख जाए, ठीक है, इनके लफड़े में ज्यादा पढ़ना नहीं है अपने को, सिर्फ सिंपल लाइन याद रखना कि कोई भी अगर ऐसी स्पीसी आ गई जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकती है, तो उसको बोलते हैं एमबी फाइल्स। होती कौन सी है, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे हमने पीछे बनाया था ये। अब आप बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपको कहीं वर्ड लिखा दिख जाए कि इनमें से कौन एमबी फाइल है, तब फिर आप ये वाला लॉजिक लगाना, अदरवाइज आप पीछे वाले तरीके से ही आंसर निकालना, ठीक है। तो एमबी फाइल देख लो कैसे होगा, बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नीचे वाला जो एंड है ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है
और ऊपर वाला एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करता। तो मैं तो यार ये बोल सकता हूँ ना, और जरा ऊपर वाले को चेक करना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के। अब जरा चेक कर लो आप, कलर में दूसरा दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा अपने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस पे पॉजिटिव आ रहा है, बताया था ना कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो कार्बन से पहले डिसाइड करते हैं। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रोफाइल, तो हमेशा कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में डिसाइड करना होता है। कार्बन पे तो पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। बट अगर बाई चांस कहीं पे वर्ड दिख जाए एम्बीफाइल बताओ, तो फिर इसको डाल देना, ठीक है। अदरवाइज इसे इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो इसे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखना, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से और हो सकते हैं, ये रहा, कहानी वही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटर है। लेकिन अगर एम्बीफाइल वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, तो बोल देना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मतलब PCl3 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, ये बढ़िया कैटेगरी है। देखो इसमें नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 8 हो रहे हैं पूरे, और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन फुलफिल, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बट इसमें मैं बता रहा हूं आप क्या ध्यान रखना बेटा, जो भी यहां लिख देता हूं मैं, ये लाइन मैंने आगे भी लिखी है पर यही एक्सप्लेन करता हूं, थर्ड पीरियड और अबव का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड और अबव का एलिमेंट है, तो बेटा उसके पास डी ब्लॉक अवेलेबल होता है, और उस डी ब्लॉक के अंदर वो एम्प्टी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पीरियड याद रखना कि थर्ड पीरियड या उससे अबव वाला कोई भी एलिमेंट है, आपको कैसे पता चलेगा थर्ड का है नहीं, सेकंड पीरियड तो पता है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अगर उसका नहीं है तो थर्ड या उसके ऊपर कहीं होगा, सीधी सी बात। तो उसके बाद थर्ड पीरियड और अबव होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल हम बता ही चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमने देखा कि भाई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, डी ब्लॉक अवेलेबल होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्बीफाइल। चलिए इस वाले को देखो बेटा, अभी हमने पीछे करा था Cn-, ये Cn- नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है। इसमें कैसे चेक करना है भाई, सिंपल तरीका, क्या बताया था मैंने कि भाई पाई बॉन्डेड है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वैसी बात है कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब जरा नाइट्रोजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लोन पेयर भी कंप्लीट है, जो सॉरी ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो डोनेट हो सकता है, तो ये वाला हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्बीफाइल। तो इट्स जस्ट अ कैटेगरी, आपको एज इट इज थोड़े बहुत एग्जांपल याद रखने हैं, बाकी आते नहीं है, आपको वही पुराने वाले तरीके से सारे आंसर निकालने हैं। चलिए स्पेशल केसेस, कार्बिन, बेटा कार्बिन क्या होता है, देखो कोई चार्ज है नहीं, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, R और R, एक ही लोन पे बच गया। अब जरा काउंट करो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, बेटा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, लोन पेयर देख के ये मत कह देना न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखो नाइट्रीन, बेटा नाइट्रीन में क्या होता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से ये R कौन बना दिया, कितने दिखे, 1 2, ये वाले, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देखो 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएगा। चलिए अच्छा ये देखो, अभी हमने पीछे बात की थी ना, याद रखने एज इट इज याद रखो, इतना पूछते नहीं है, बट मेरे को सारी कैटेगरी, अब भी बहुत सारी कैटेगरी है, बट आपको जितनी बताई गई है आप इतने ध्यान रखना, आपके सारे काम बन जाएंगे। और 2 4 जो अब जैसे NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H- डोनेट करते हैं, ये भी एक तरीके के न्यूक्लियोफाइल है, बट आपको सिर्फ इतने याद रखना, जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम आगे देख लेंगे, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली हो, बेटा वो भी कैसा काम कर सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। पता कैसे चलेगा, थर्ड पीरियड और अबव के होने चाहिए, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। देखो ZnCl2 है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रोफाइल, आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आयरन डी ब्लॉक Sb, बेटा थर्ड पीरियड से नीचे, सेकंड पीरियड के बाद ही आएगा, थर्ड या उसके बाद में, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली का है, नीचे पड़ता है बिल्कुल, तो इसमें भी डी ब्लॉक, देख लो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैंने वही बताया ना, थर्ड पीरियड और उसके ऊपर वाला हो तो आप बेधड़क बोलो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होते ही हैं, ठीक है। देखो SbCl3 सिलिकॉन, अच्छा इसको देखना जरा, 1 2 3 4, बेटा कार्बन के नीचे आता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों से ही बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में डी अवेलेबल होगा, आंख बंद करके क्या बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल होगा, बस इतना सा है, ठीक है, इतना याद रखा है। तो पहले वाली जो चीज है उसे याद रखो, थर्ड पीरियड और उसके अबव वाला है
तो उसका चाहे ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, कुछ भी हो, आप बोल दो डी ऑर्बिटल इसमें खाली होंगे, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। एनडी फाइल के 2-4 एग्जांपल याद रखना, बस आपको सारा क्लियर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट होता है। एक इससे अगले लेक्चर में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट कर लेंगे, उसके बाद मेन थ्योरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहे, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे। तब तक के लिए बाय बाय।